अखिलेश यादव ने बजट पर बीजेपी को घेरा। बरेली में बरेलवी मौलाना शहाबुद्दीन का बयान, कहा वक्फ संशोधन बिल से ना घबराए मुसलमान, मस्जिद और मदरसों को नहीं होगा खतरा। उन्नाव में चौरा स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम, शहीद अजीत कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। मिर्जापुर में विश्व हिंदू परिषद का आयोजन, संत शिरोमणि रविदास जयंती पर सहभोज का आयोजन किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। वाराणसी में निजी कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट पर बीजेपी को घेरा। कहा महंगाई इस बार सरकार ले डूबेगी। मिल्कीपुर उपचुनाव का जिक्र कर 2027 में बीजेपी के 403 सीटें जीतने के दावे पर भी उन्होंने तंज कसा। इसके अलावा पीएम मोदी के विदेशी दौरे पर भी कटाक्ष किया और महाकुंभ समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। हम वो हिंदू हैं जो सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। आप पूरा हाउस नहीं देखते हो। समाजवादी पार्टी भी वक्त के इस बिल के खिलाफ है और इसलिए खिलाफ है। आप बताइए, बजट लाए आप, बनारस को क्या मिला? बजट आया, पत्रकारों को हमें क्या मिला? बजट आया, स्टूडेंट्स को क्या मिला? हार से और कुछ कमी रह जाती है, उससे सीख मिलती है। मुझे लगता है कि हरियाणा की हार के बाद, महाराष्ट्र की हार के बाद, अब दिल्ली की हार के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। तो इसलिए चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने 500 से ज्यादा शिकायतें की, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई कि जो गरीब हैं उनकी मदद की जाए। और केवल भारत में नहीं, दुनिया में इस तरह की मदद होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ी इसलिए कहेंगे क्योंकि कह रहे थे अच्छे दिन। बताओ, अच्छे दिन की रेवड़ी किस दुकान में मिलेगी? भाई, अमेरिका से अगर कुछ बड़ा आ जाए हमारी फौज के बाद तो अच्छी बात है, लेकिन पुलवामा का याद करना, उन शहीदों को, उनके प्रति संवेदना, उनको याद करना, उनके बलिदान को याद करना, पूरे देश को याद करना चाहिए। लेकिन ऐसी घटना न हो, और घटना के पीछे क्या साजिश हो, अगर देश की जनता जान जाएगी तो हमारा देश और मजबूत होगा। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। संबोधित करते हुए कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस पर बड़ी गहमागहमी हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के तमाम मुसलमानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस वक्फ बिल से आम मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है और मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों को भी कोई खतरा नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई जेपीसी कमेटी पार्लियामेंट में पेश कर दी गई है और उस पर शोर शराबा और हंगामा हो रहा है। मैं आम मुसलमानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इससे आम मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। और जिस तरह से सियासी जमातों के लोग, लीडरान मुसलमानों को भयभीत कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें छीन ली जाएंगी, तो ये बिल्कुल अफवाह की तरह है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। न मस्जिद छीनेगी, मस्जिद को कोई ख़तरा नहीं, मदरसे को कोई ख़तरा नहीं, ईदगाह और कब्रिस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा उन लोगों को है जिन लोगों ने आलीशान बिल्डिंगें बना रखी हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स बना रखे हैं और उससे होने वाली आमदनी उनके ज़ाती ख़जाने में जा रही है। हमारे बुज़ुर्गों ने इसलिए वक्फ किया था कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों पे खर्चा की जाएगी। मस्जिद बनेगी, मदरसे बनेंगे, स्कूल और कॉलेज बनेंगे। मगर ये सा हो करके वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान, चेयरमैन, मेंबर और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिल करके उसकी तमाम ज़मीनों को खुर्द बुर्द कर दिया। करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया। तो इन तमाम चीज़ों पर इस बिल के आने से लगाम लगेगी, रोकथाम होगी और वाकिफ की मंशा के मुताबिक इसका आमदनी का खर्चा आम गरीब मुसलमानों पे किया जाएगा। आम मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। मस्जिद, मदरसा, खानका, ईदगाह, दरगाह को कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा बस उन्हीं लोगों को है जो वक्फ भूमाफिया है। तो करप्शन वक्फ बोर्डों में उरूज पर है और इस करप्शन का खात्मा इस बिल के ज़रिए होगा। इसलिए किसी मुसलमान को इस बिल से डरने की ज़रूरत नहीं है।
उन्नाव के लाल अजीत कुमार आजाद की पुण्यतिथि पर चौरा स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता, नरसेवा नारायण सेवा के संस्थापक विमल द्विवेदी स्मारक स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और नम आंखों से शहीद हुए जवान को याद किया। इस दौरान अमर शहीद अजीत कुमार की पत्नी मीना गौतम, पिता व परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। मैं तो चाहता हूं कि इस दिन को शहीद दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए और जो 40 हमारे पुलवामा हमले में शहीद हुए थे उन सबको नमन किया जाना चाहिए। और हम सब लगातार जिस तरह से हम हर प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं और इस माध्यम से मैं ये भी चाहता हूँ कि ये वैलेंटाइन डे को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे से नए युवा अपने मार्ग से भटक रहा है। इसको लेकर हम शहीद दिवस के रूप में मनाएं। खबर मिर्जापुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर सहभोज का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम शुक्रवार को संत रविदास मंदिर प्रांगण प्राथमिक विद्यालय के सामने किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सह संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद और मिर्जापुर नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा, नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, मड़िहान विधायक रविशंकर सिंह पटेल, राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव व स्थानीय सभासद मौजूद रहे। यहाँ पर समरसता सहभोज का कार्यक्रम श्री रविदास जी की जयंती के अवसर पर यहाँ हुआ। आज हमारे विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय विनायक जी का मार्गदर्शन सभी को प्राप्त हुआ। किस प्रकार से मुगल काल में हिंदू समाज के साथ जिस प्रकार से भेदभाव किया गया, समाज को बांट के ऊंच नीच में बांटा गया, ये 12वीं शताब्दी में हिंदू समाज के अंदर ये दलित और ये सब सारी जातियों का, और ये सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने बताया। निश्चित तौर पे अगर इतिहास को खंगाला जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग गुलामी के कालखंड में, चाहे वो मुगलों का दास्ता रहा हो चाहे अंग्रेजों का दास्ता रहा हो, हमें बांटा गया है। आज हिंदू समाज, सर्व भारतीय समाज खड़ा हो रहा है और भारत का उदय हो रहा है। सभी को साथ मिलकर भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। लखनऊ के बख्शिका तालाब के सीतापुर रोड स्थित वेदम वर्ल्ड स्कूल में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर ब्रैटली ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्याधुनिक स्पोर्ट्स फैसिलिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ब्रैटली को उनके खेल के असाधारण योगदान और युवाओं को प्रेरित करने के लिए सम्मानित भी किया गया। साथ ही ब्रैटली ने छात्रों को ऑटोग्राफ भी दिए। हरदोई में वैलेंटाइन डे के दिन शहर के एक पार्क में प्रेमी जोड़े को विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद हिंदू युवती के साथ युवक के समुदाय विशेष से ताल्लुक होने का पता चलने पर बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद बताकर जमकर हंगामा किया। बजरंग दल और विहिप के लोगों ने मौके पर पुलिस को बुलाकर दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद बताकर मुस्लिम युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। महिलाओं को नग्नता की ओर चलता हुआ एक ऐसा उत्सव मनाते हैं अंग्रेज, उसी की पाश्चात्य सभ्यता का भारत में भी असर हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को सूचना मिली विश्व हिंदू परिषद जनरल दल को कि यहाँ पर कुछ असभ्यता के साथ लोग बैठे हैं और यहाँ दुर्गंध मतलब एक ऐसी जो है समाज दूषित कर रहा है। तो ऐसी सूचना पर हम लोग कंपनी गार्डन अभी गए थे, तो वहाँ पर ये एक लड़का एक लड़की हमको मिला है, कपल्स मिले हैं। उसमें एक लड़का जो है आसिफ है, मुस्लिम समाज से है, लड़की हिंदू समाज से ताल्लुक रखती है। ये आज चौथी घटना है। लगातार अपने आप सभी चैनलों के माध्यम से इसकी जानकारी है, पुलिस प्रशासन को भी ये जानकारी करी रही है, लेकिन कड़ाईता के साथ उनके साथ जो कार्रवाई ना होती है उसका ये प्रतिफल है कि हिंदू समाज की महिलाओं को लगातार धर्मांतरण कराने का लव जिहाद के माध्यम से फंसाया जा रहा है। मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के नीबी देवरिया गांव में एक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने महिलाओं के साथ मारपीट की, जिससे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। पीड़ित महिलाओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। महिलाओं का आरोप है कि प्रधानाचार्य गांव में दबंगई दिखाते हैं और आए दिन किसी न किसी से उलझते रहते हैं। दूठे बगल में रहे मारे धौड़न तब भाग गए। हमारा मंगलसूत्र नोच के ले लिया मनोहर। अभी हमारे लड़का के हत्था बाही करता पूछा गया तो लड़ गए। तो इसी मनोहर के भी हम चाहती है मारता या लड़ता मुकदमा। रामपुर में साइबर अपराधियों ने रामपुर में एक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 7.5 लाख रुपए की शपथ लगाई। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने साइबर ठगों के बैंक खातों को होल्ड करवा दिया है। भाई के बहाने जालसाजों ने डॉक्टर को झांसे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। फेसबुक के थ्रू फेसबुक मैसेंजर से एक मैसेज आया मेरे पास और कहा कि भाई मैं ऐसे मुझे कपिल ने अरेस्ट करा दिया गया है और मैं इमिग्रेशन कस्टडी में हूँ और ये लोग मुझे मार पीट रहे हैं और मुझे यहाँ से रिलीज कराना है, जिसका वीजा जो है जो रिलीज के लिए 3-10 और 4-40 लाख रुपए रिन्यूअल कराने के देंगे। वीजा NRI वीजा रिन्यूअल कराने के
तो आप मुझे यहाँ से निकालो। आप जो है, मैं बहुत परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, और आप किसी तरह से भी, किसी से भी पकड़ के पैसा आप निकाल लें, निकलवा दें। मैं यहाँ से पेमेंट रिलीज करवा दूंगा, मैं पैसे डाल दूंगा। आप किसी तरह से भी मुझे यहाँ से निकाल लें, और मैं बहुत परेशान हूँ। और नहीं तो मुझे 5 साल के लिए क्या नाम है सजा होगी, 15 लाख रुपए का फाइन पड़ेगा। ये सब चीजें उसने जो है, जो फेसबुक मैसेंजर, जिस फेसबुक हैकर था, उसने उसे ये सब चीजें उनके साथ, मेरे साथ बोली। देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया कि उसके भाई के साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है, उसी के क्रम में इनसे खातों में पैसे ट्रांसफर कराए गए थे। इनके द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के क्रम में साइबर पुलिस स्टेशन पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, और घटना के अनावरण के लिए हमारी साइबर टीम कार्य कर रही है। आपके माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहूंगा लोगों को कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई ऐसी न शब्दावली है और न ही इसका कहीं कोई उपयोग होता है। लोगों को सावधानी और जागरूक रहने की जरूरत है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो 1930 पर कॉल कर सकते हैं। निरंतर पुलिस के द्वारा साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्म, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेयरनेस के कार्य। सीतापुर के मानपुर थाना क्षेत्र में एक विधवा महिला के साथ हुई दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। गांव के ही 3 युवकों ने महिला के घर में घुसकर न सिर्फ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, बल्कि उसके होठ भी काट लिए। घटना की सूचना मिलते ही 3 थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में महिला को पहले CHC बिस्वा में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी स्थिति में सुधार न होने पर जिला महिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना मानपुर पुलिस को थाना स्थानीय क्षेत्र के गाँव में एक युवती से बलात्कार की सूचना मिली। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं सभी उच्चाधिकारीगण मौके पर आए हैं। युवती को प्राथमिक चिकित्सा हेतु CHC बिस्वा तत्पश्चात जिला अस्पताल भिजवाया गया है। इस प्रकरण में आरोपित 3 युवकों को हिरासत में लिया गया है और पीड़िता के परिवारीजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अपराध पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में। इस मौके पर फील्ड यूनिट की भी टीम को बुलवाया गया है, जिससे तकनीकी सभी साक्ष्यों का संकलन किया जा सके। प्रकरण को अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए इसकी सभी विधिक एवं तकनीकी पहलुओं से जांच की जा रही है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सामान्य है और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद विकास क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग पर कड़ी कार्रवाई जारी है। प्रवर्तन जोन 4 ने प्रताप विहार, सिद्धार्थ विहार और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त और सील किया गया। प्राधिकरण ने जनता को चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृति वाले भूखंड न खरीदे, अन्यथा कार्रवाई होगी। बदायूं में मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था को जांचा और कर्मचारियों को अभिलेखों के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। वहीं न्यायालय में चल रहे मुकदमों व जनता की शिकायतों को सुना और उनकी समस्या के समाधान जल्द से जल्द करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।